किसी भी चीज़ के अंदर खुशी ढूंढ लेते हैं। मैं लड्डू बांटूंगी अगर तेरा अर्थ क्लियर हो गया। हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। किदा सारे लहर नज़ारे। चलो बढ़िया। आज इसको लेके जाना था डे केयर और सुबह से इसने पिटना पा दिया कि भाई मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। ये तो थोड़े दिन ही हुए इसको जाते हुए। सब बच्चों का यही हाल होता है, बट ये कुछ बहुत ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइज होने लग गया वहाँ जा के ना। तो हमने सोचा चलो आज छुट्टी करा देते हैं। फिर अब हम हाँ जी, अब हम सैर पे जा रहे हैं। ब्रूनो की भी वॉक हो जाएगी और इसका भी थोड़ा मन सा ठीक हो जाएगा। सुबह से लगा हुआ था मैंने नहीं जाना है, मैंने नहीं जाना है। रो ही जा रहा था। डे केयर के नाम से तैयार किया, कपड़े नहीं पहन रहा था कि बाहर वाले मैंने कपड़े नहीं पहने, गर्म कपड़े पहनाओगे तो बाहर लेके जाओगे। अरे नो, कितना टाइम लगता है ट्रांजिशन में ना बच्चों को। आज हम इस साइड चलते हैं। वेट, हाँ जी हो गया, वो हो गया। हेलो बुनो, बैठने को जगह मिल गई है। आपको भी चाहिए? इसको पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा। इधर 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 बुनो, राइट साइड। लेट्स गो। बाय बाय। उधर से गाड़ियां जा रही थी ना, आरब उनको बाय करने लगा हुआ है। छोटे बच्चे किसी भी चीज़ के अंदर खुशी ढूंढ लेते हैं। जैसे मैं कल बता रहा था कि भाई हमें लेकर आना पड़ते हैं डॉगी फूड बैग्स वगैरह, और रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर बाद डस्टबिन डंप लग रखे होते हैं। ये लगा हुआ है, तो अगर कोई पेडेस्ट्रियन है, उसने कोई अपना कोई भी गाड़ी के अंदर से या फिर ऐसी डॉग वगैरह को लेके जा रहे हो, उनके कुछ है गार्बेज करने वाली चीज़, डंप करने वाली, तो आप इनमें डाल सकते हो और सिटी फिर उसको क्लीन अप कर देती है एज़ पर देयर स्केड्यूल जब भी उनको होता है। ये वही वाली पॉन्ड सी लेक सी है जो उस दिन हमने दिखाई थी। सब मैं और साक्षी आए थे ना, शायद दूसरे तीसरा दिन था हमारा व्लॉग का। उस दिन आए थे वॉक के लिए, तो ये तब जमी दिख रही थी पर धूप कितनी तेज़ थी। और अभी उसके बाद स्नो पड़ गई, तो उसके ऊपर से देखो क्या पूरा जम्स। ऐसे लग रहा है कि भाई जैसे सपाट प्लेन एरिया बन रखा हो और कंक्रीट के ऊपर ही स्नो पड़ रखी हो, इतनी ज़्यादा जम गई। इस लीश का ये फ़ायदा है, देखो बंधी हुई है और खुली भी है मेरे लिए। मेरे को हाथ नहीं लगाने पड़ रहे इसके साथ, हाथ मेरा फ्री है, दूसरा हाथ पॉकेट में है। पीछे देखो कैसा दिख रहा है। टेम्परेचर कितना भी डाउन नहीं हो, -20 तक गया हो, धूप निकली होती है ना, तो दिमाग को एक सबकॉन्शियसली लगता रहता है कि चलो वेदर ठीक है, वेदर ठीक है। पीछे बेंच नहीं देखा आपने, ये लगा रखे हैं यहाँ पे पॉन्ड हुआ है ना, ये इसके ऊपर बतखें सी आती रहती हैं यहाँ पे। प्रवासी पंछी जो होते हैं यहाँ के, कैनेडियन गूस, वो बहुत आते हैं समर में, यहाँ पर आके बैठी होती हैं और लोग आते हैं, सैर सुर करते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे ये वॉक बना रखी है ना, साइड वॉक इन्होंने बना रखी है, तो एक कम्यूनिटी से दूसरी कम्यूनिटी की तरफ जाने के लिए। तो बीच में बेंच भी लगा रखे हैं कि भाई बंदा थक जाए तो थोड़ी देर आराम कर ले। फैसिलिटियाँ तो बहुत देते हैं ये लोग, टैक्स लेते हैं, फैसिलिटी भी देते हैं, पर वही बात है कि कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान तो है ही है। जैसे कि मैं उस दिन बात कर रहा था, जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम है हमारा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इतने वर्कर्स नहीं हैं, वर्कर्स ही कहूँगा मैं, जो मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वो सारे वर्कर ही हैं,
चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कोई सर्जन है, चाहे कोई लैब असिस्टेंट है, नर्स है, उनकी क्वांटिटी कम है कंपैरेटिवली जितने पेशेंट्स हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपैरेटिव। ये निशान से गोले से बन रखे ना, वहाँ की पास की साफ़ कर रखी है स्नो, और उसके ऊपर स्केटिंग वगैरह करने के लिए बच्चों ने बना रखा है अपना। लोग आते हैं वहाँ पे स्केटिंग वगैरह कर लेते हैं। हमें आती ही नहीं है। मैं 1-2 बार ही गया हूँ बहुत अर्ली टाइम पे जब मैं आया नया। हाँ जी सोना जी, ऑल डन हो गया? गुड जॉब, गुड जॉब। अब इसको बंद करके रख लो। ओके, ब्लैंकी लेके रहना सुने, ब्लैंकी उतारना नहीं है, ठीक से बैठो। ओके जब मैं छोटा था मेरे को सिटी बजानी नहीं आती थी। बड़ी प्रैक्टिस के साथ मैंने सीखी तो मेरा इसके साथ प्यार ही पड़ गया। गानों के ऊपर, किसी धुन के ऊपर मेरा बड़ा मन करता है, बड़ी अच्छा लगता है। जैसे पहले पिछले किसी एक ब्लॉग के अंदर मैं कर रहा था, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, गाना नहीं आता पर हाँ सीटी ज़रूर बजा लेता हूँ उसके ऊपर अच्छे से विसल कर लेता हूँ। इतना अच्छे से, आई थिंक इतने अच्छे से मैं कर ही लेता हूँ कि कोई बंदा जिसको गाना पता है तो वो सुन के बता सकता है अच्छा ये वाले गाना की रिदम है या ये वाले गाने के वर्सेस हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। अच्छा, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अभी नहीं, अभी बात कर रहे हैं डाडा। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। बैठ जा सोने, गिर जाएगा। क्यों? प्लीज बैठ जाओ। बैठ जाते होते हैं और अच्छे से बैठो। आप उस साइड बैठो। पहले कैमरे के सामने आता नहीं था, कैमरा ऑन करते सारी आंखें बंद कर लेता था, आंखों के ऊपर हाथ रख लेता था, छुप जाता था। अभी 10 दिन 15 दिन से लगातार व्लॉगिंग का चैलेंज लिया है, वो करने लगे हैं। हमारी झिझक तो अभी इतनी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, इसकी पूरी ख़त्म हो गई है 15 दिन में ही। मिनट में आके कहा मैंने भी बात करनी है। 15 दिन के अंदर इसकी कैमरा शाइनेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। बहुत अच्छी बात है। हमें भी कुछ ना कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है डज़न्ट मैटर, कैमरा उठाओ और जो तुम्हें लगता है कि तुम बताना चाहते हो दुनिया को, दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, करना शुरू कर दो। कोई देख रहा है ठीक है, 2 सेकंड देखेगा, 5 सेकंड देखेगा, वेट। और तुम कौन सा उसको जानते हो कि वो तुम्हारे बारे में ऐसे जाके कहीं बात करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा? यहाँ इंडिया में तो चलो ये हो सकता है कि कोई ये कह देगा कि वो बंदा ऐसे जा रहा था। यहाँ पे हमें पॉइंट आउट कर देते हैं कि भाई वो इंडियन जा रहा था, कैमरा लिया हुआ था, बड़ा व्लॉगर बनना फिर रहा है। जिन्होंने भी शुरू करा होगा 10 सब्सक्राइबर के साथ ही शुरू करा होगा, और वो भी 10 वाले घर के बंदे होते हैं, दोस्त होते हैं, फैमिली होती है। फिर हमारे अभी 56 सब्सक्राइबर हैं। 56 में शायद 50-52 तो घर के बंदे हैं। व्यूज़ 56 भी नहीं आते हैं, 10-12 व्यूज़ आते हैं, जिसमें से सबसे पहला तो मेरे को खुद को ही डालना पड़ता व्यू, ताकि कमेंट एक पिन कर सकूं। चैट जीपीटी को फॉलो कर रहे हैं, जैसा बताती है वो करना पड़ता है। टाइम लगेगा पर हो जाएगा, ग्रो देखेगा, बोलेगा, उसके बाद अपने घर चल जाएगा। हम अपने घर चल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आके कोई बात करेगा इंग्लिश में करेगा, हिंदी पंजाबी में करेगा, उतनी तक तो हम हैंडल कर लेंगे। इतने सालों में इतनी अंग्रेजी तो आ ही गई है। हम लोग पंजाबी हैं पर हम अम्बाला से हैं, तो घर से बाहर निकलते थे, पैर रखते थे बाहर, तो सारे लोग हिंदी बोलते थे।
या हरियाणवी बोलते हैं। तो स्कूल में जाओ हिंदी बोलनी है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ मैं। घर के अंदर पैर रखो तो पंजाबी। इतने सालों के अंदर हिंदी पंजाबी बोल बोल के ट्रांजिशन तो बहुत अच्छे से पूरी हो गई है हमारी। 35 साल के अंदर हिंदी पंजाबी अपनी नेटिव लैंग्वेज भी नहीं आएगी तो कब आएगी। इंग्लिश बोलनी सीखी जब स्कूल में जाने शुरू करे, उसके बाद फिर यहाँ आ गए। बोलनी तो क्या ही सीखी इंडिया के अंदर। तो जैसे स्कूलों में हम छोटे स्कूलों में छोटे शहरों के अंदर से हम लोग आए हैं, वहाँ बस पेपर ही दिए जाते थे हमारे अंग्रेजी में। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में है, 11th-12th मेरी इंग्लिश मीडियम से थी। फिर उसके बाद डिग्री में सारा 4 साल इंग्लिश में पेपर लिखो, पर बात कौन करता। प्रेजेंटेशन देनी होती थी जब भी कभी, बनाओ 4 लड़के या फिर जो भी है ग्रुप के अंदर 4-5 लड़के लड़कियाँ मिल के प्रेजेंटेशन बनाते थे और टीचर के सामने, पैनल के सामने जब प्रेजेंट करते टांगे कांपती सबकी। जब यहाँ पर आए तो पता लगा कि भाई यहाँ पर आने के लिए भी, जब यहाँ पर आने के लिए तैयारी करनी थी मेरे को, तो टीचर ने बोल दिया था भाई, हाल्स वाली चंडीगढ़ से करी थी हाल्स, उन्होंने बोल दिया था कि भाई तू पेरेंट्स के पैसे ख़राब कर रहा है, तू मत आए कर, मैं तेरी फीस रिफंड करा देती हूँ, 2 हफ्ते हो गए तेरे को, बस तेरा नंबर मसा ही आएगा। आ गया ना, मैं लड्डू बंटूँगी अगर तेरा हाल्स क्लियर हो गया। मैडम को मैंने स्कोर भी दिखा दिया कि हाँ भाई इतना स्कोर आ गया। मैडम भी बहुत खुश हुई, शुक्र है चलो मेरा नाम नहीं ख़राब होएगा। पर उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर ज़िंदगी ने इंग्लिश बहुत अच्छे से सिखा दी। ओवर द ईयर सबको जहाँ पर रहने लग जाते हैं, हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आए हैं, मॉन्ट्रियल वाली साइड चले जाते हैं इसी कंट्री के अंदर, तो शायद फ्रेंच सीख जाते, क्योंकि जब सिर पे पड़ती है तो सीखनी तो पड़ ही जाती है। जो लोग अपने इंडियंस जाते हैं, अभी लेते हैं सुने झूला, जो अपने लोग जाते हैं इंडिया से हो यूरोप वाली साइड, तो वो भी तो बेचारे सीखते ही हैं ना, तो वो तो बिल्कुल भी मैच नहीं करते इंग्लिश। तो फिर भी हमने किसी ना किसी तरीके से घिसी होती है थोड़ी बहुत ही, 10वीं 12वीं तक डिग्री तक कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाता है। दिस दैट इज़ आर, हम कहीं ना कहीं तो हम फंसा ही लेते होते हैं, पर वो वाली तो लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है, बिल्कुल मैच नहीं करती हिंदी पंजाबी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ, पर सीख ही जाते हैं वो भी। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, हो गई हमारी वॉक। अब हम जाएंगे झूले पे, इसको बोल रहा हूँ लेके जाना पड़ेगा इसको अंदर, क्योंकि ठंड लग रही है इसको, और ब्लैंकेट में ये टिक नहीं रहा है। चलो सुने, बोलो, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वीनू व्लॉग्स कनाडा को। वीनू का बॉक्स करने को वीनू व्लॉग्स कनाडा को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करें। बाय बाय। बाय कहते बुने, बाय।